अगर मैं गलत नहीं हूं तो मेरा ये आविष्कार भविष्य के लिए अहम साबित होगा। बेल्जियम मूल के अमेरिकी वैज्ञानिक लियो बैकलैंड ने ये शब्द प्लास्टिक का आविष्कार करने के बाद 11 जुलाई 1907 को अपने जर्नल में लिखे थे। बेल्जियम में पैदा होने वाले लियो बैकलैंड एक मोची के बेटे थे। लियो के पिता अशिक्षित थे और उन्हें अपनी तरह की जूते बनाने के धंधे में लाना चाहते थे। वो समझ नहीं पा रहे थे कि लियो पढ़ लिख कर आखिर क्या करना चाहते हैं। लेकिन लियो की माँ के मन में अपने बेटे को लेकर अलग ही सपने बसे थे। लियो ने 13 साल की उम्र में अपने पिता के साथ काम करना भी शुरू कर दिया था। माँ के प्रोत्साहन पर लियो ने रात की शिफ्ट में चलने वाले स्कूल में पढ़ना शुरू किया। इसके बाद आगे बढ़ते हुए लियो ने घ्यांट यूनिवर्सिटी में स्कॉलरशिप भी जीत ली। लियो ने सिर्फ 20 साल की उम्र में केमिस्ट्री में डॉक्टरेट की और साथ ही अपने टीचर की बेटी से शादी करके अमेरिका पहुंच गए। अमेरिका पहुंचते ही नाम और धन कमाना शुरू कर दिया। लियो ने न्यूयॉर्क पहुंचकर नाम और धन कमाया और शुरुआत में फोटोग्राफिक प्रिंटिंग पेपर से बहुत ज्यादा पैसा कमाया। इसके बाद न्यूयॉर्क में हडसन नदी के किनारे पर एक घर खरीदा। बैकलैंड ने अपना समय बिताने के लिए अपने इस घर में एक लैब बना ली। ये वही घर था जहां पर 1907 में उन्होंने फॉर्मल्डिहाइड और फेनॉल जैसे केमिकलों के साथ समय बिताते हुए प्लास्टिक का आविष्कार किया। प्लास्टिक ये वो चीज है जो आज आपके और हमारे लिए कुछ भी अलग सी नहीं है। हालांकि प्लास्टिक इस दुनिया के लिए हार्मफुल है, इस बात को भी हम सभी लोग जानते हैं, लेकिन उसके बावजूद प्लास्टिक का इस्तेमाल कहाँ नहीं होता। आप जहां भी देखेंगे आपको हर तरफ प्लास्टिक ही प्लास्टिक नजर आएगी। आज कहानी है इसी प्लास्टिक के आविष्कार की। नमस्कार दोस्तों। प्लास्टिक का आविष्कार जब हुआ था उस समय इसको बैकेलाइट कहा गया था। इस सफलता के बाद बैकलैंड ने पीछे मुड़कर कभी नहीं देखा। टाइम मैगजीन के कवर पर लियो मैकलैंड की तस्वीर छापी गई। खास बात यह थी, पत्रकार ने लियो की तस्वीर के साथ उनके नाम की जगह लिखा था, ये ना जलेगा और ना पिघलेगा। बैकलैंड ने जब ये कहा था कि उनका आविष्कार भविष्य के लिए अहम है, तो वो गलत नहीं थे, क्योंकि प्लास्टिक ने बहुत जल्दी अपनी जगह बनानी शुरू कर दी थी। विज्ञान से जुड़े विषयों पर लिखने वाली वरिष्ठ पत्रकार सूजन फ्रिंकेल ने प्लास्टिक पर एक किताब प्लास्टिक अ टॉक्सिक लव स्टोरी लिखी है। इस किताब में फ्रिंकेल ने प्लास्टिक के साथ बिताए हुए अपने दिनों का जिक्र किया है। उन्होंने लिखा कि वो एक पूरे दिन ऐसी कितनी चीजों के संपर्क में आई जो प्लास्टिक की बनी हुई थी। इनमें प्लास्टिक के लाइट स्विच, टॉयलेट सीट, टूथब्रश, टूथपेस्ट ट्यूब सब कुछ शामिल था। ऐसी चीजों की संख्या 196 थी। इसके साथ ही गैर प्लास्टिक चीजों की संख्या 102। दुनिया में कितनी प्लास्टिक बनती है इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि हम अपने पूरे तेल उत्पादन का 8% हिस्सा प्लास्टिक उत्पादन में लगाते हैं। बैकलाइट कॉरपोरेशन ने प्लास्टिक के प्रचार के लिए कहा था कि इस आविष्कार से मानव ने जीव, खनिज और सब्जियों की सीमा के पार एक नई दुनिया खोज ली है, जिसकी सीमाएं अपार हैं। ये बात अतिशयोक्ति जैसी लगती है, लेकिन ये बात पूरी तरह से सच है। वैज्ञानिकों ने इससे पहले भी प्राकृतिक तत्वों को विकसित करने या उसकी नकल बनाने के बारे में सोचा था। प्लास्टिक से पहले प्लास्टिक की तरह की चीज सेलुलॉइड सामने आई थी, जो पौधों पर निर्भर थी। बैकलैंड इलेक्ट्रॉनिक इंसुलिन में प्रयोग होने वाले रेसिन शेलिक का विकल्प तलाश रहे थे, जो कि झिंगुरों से निकलता है। लेकिन बैकलैंड जल्द ही ये समझ गए थे कि उनका आविष्कार बैकलाइट शेलिक रेसिन के विकल्प बनने से भी बेहतर प्रयोग किया जा सकता है। बैकलाइट कॉरपोरेशन प्लास्टिक ने प्रयोग को प्रचलित करने की कोशिश में इसे हजारों तरह के प्रयोग किए जा सकने वाला पदार्थ भी कहा था। प्लास्टिक का प्रयोग टेलीफोन, रेडियो, बंदूकों, कॉफी पॉट्स, बिलियर्ड बॉल से लेकर गहनों में भी होने लगा। बैकलैंड की सफलता के बाद दुनिया भर की साइंस लैबों से प्लास्टिक के तरह तरह के रूप सामने आए। इसमें पैकेजिंग में इस्तेमाल होने वाली पॉलीस्टोरीन, नायलॉन, पॉलीथाइलीन जैसे चीजें शामिल थीं। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद दुनिया के सामने प्लास्टिक के बने हुए बर्तन आने लगे। लेकिन प्लास्टिक की छवि ज्यादा दिनों तक रोमांचित करने वाली नहीं रही। बदलते वक्त के साथ बदलती छवि साल 1967 में आई फिल्म द ग्रेजुएट में प्लास्टिक को लेकर एक अहम बातचीत हुई। फिल्म के मुख्य किरदार बेंजामिन ब्रैडॉक जब वृद्ध पड़ोसी से अपने पेशे से जुड़ी राय मांगने पहुंचते हैं, तो उनके पड़ोसी काफी देर तक एक कोने में घूरते हुए कहते हैं, सिर्फ एक शब्द, प्लास्टिक। फिल्म का ये डायलॉग खासा मशहूर हुआ, क्योंकि इसने प्लास्टिक की बदलती हुई छवि को सहेजने की कोशिश की थी। वृद्ध पड़ोसी ने जब प्लास्टिक के क्षेत्र में जाने का सुझाव दिया, तो वो इसीलिए क्योंकि उस पीढ़ी की नजर में अब भी प्लास्टिक के अंदर संभावनाएं थी। लेकिन युवा बेंजामिन के लिए प्लास्टिक एक सतही और नकली चीज थी। लेकिन ये अभी ठीक सलाह ही थी, क्योंकि एक शताब्दी बाद उसका उत्पादन 20 गुना बढ़ गया। अगले 20 सालों में ये एक बार फिर दोगुना हो जाएगा। प्लास्टिक से जुड़े पर्यावरणीय खतरे अक्सर सामने आते हैं। जमीन में समाने के साथ प्लास्टिक के केमिकलों के भूजल से मिलने का खतरा रहता है।
समुद्र में पहुंचने पर जलीय जीवों के इससे नुकसान होने का खतरा पैदा होता है, लेकिन प्लास्टिक के अपने पर्यावरणीय फायदे भी हैं। मसलन प्लास्टिक से बनी गाड़ियां लोहे की गाड़ियों की तुलना में कम ईंधन खाती हैं। प्लास्टिक से बनी चीजों में आपने त्रिकोण के साथ 1 से 7 के बीच में कुछ नंबर देखे होंगे। इन्हें रेजिन पहचान कोड कहा जाता है, जो रिसाइकलिंग में मदद करता है। ऐसे में अगर प्लास्टिक इंडस्ट्री आगे बढ़कर रिसाइकलिंग पर गंभीर हो सकती है तो सरकारें भी कुछ कर सकती हैं। प्लास्टिक की रिसाइकलिंग को लेकर ताइवान में एक सफल उदाहरण है। ताइवान ने ताइपई के नागरिकों के लिए प्लास्टिक को रिसाइकिल करना आसान बना दिया है। हाल ही में एक आविष्कार हुआ जो आपके प्लास्टिक कचरे को 3D प्रिंटर के फिलामेंट में बदल देता है। इसके साथ ही प्लास्टिक कचरे को एग्रीकल्चर वेस्ट और नैनो पार्टिकल्स के साथ जोड़कर नए मटेरियल्स को बनाने में भी प्रयोग किया जाता है। प्लास्टिक को लेकर आज भी प्रयोग जारी है। कोशिश इसी बात की जा रही है कि इसकी हानिकारकता को हटाकर इसको यूजफुल बनाया जा सके। आज के लिए इतना ही। मिलेंगे आपसे